हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बात कर रहे हैं हम टीआरई 4.0 की। तो देखिएगा आज टीआरई 4.0 को लेकर के क्या खबर आई है। और अगर हम पिछले 4-5 दिन को देखें तो काफी खबरें आ रही हैं, जिसमें लिखा है कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें देखिएगा कुछ बातें लिखी गई है। टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी। करीब 60,000 पद जो है वो रिक्त रहेंगे। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। टीआरई 4 में टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को शामिल भी किया जाएगा। टीआरई 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें बीपीएससी को भेजी जाएंगी। अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूज तो वैसे अगर हम बात करें तो ये न्यूज़पेपर की है, बट ये जो बयानबाजी सारी हुई है वो किसकी तरफ से हुई है? सुनील कुमार जी की तरफ से हुई है। तो यहां पर अगर हम मान के भी चलते हैं कि भर्ती 90 में 95 हो जाएगी या 90 में 85 हो जाएगी, मतलब घट बढ़ सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि फिक्स है कि 90 ही होगी। बट इसमें एक बात अब आपको समझनी है कि अब आपको ना कमर कस लेनी है। जैसा कि कई बार एक पल ऐसा लगता है कि अभी बहुत दिन तक वैकेंसी नहीं आ रही, और एक पल ऐसा लगता है कि एक महीने में ही बिहार सब कुछ करा लेगा, पहले भी कराया है। तो क्यों फिर हम इस मौके को छोड़ें? जब बात बोली जा रही है कि अगस्त तक पेपर हो जाएगा, तो हम अपने एक टारगेट लेकर के चलते हैं और अगस्त तक हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। और इस बार इन्होंने एक बात और बोली है इसके अंदर कि टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा। अगर मैं पहले के पेपरों को देखता हूं, टीआरई 1 का, 2 का, 3 का, तो वो पेपर उतने ज्यादा कठिन थे भी नहीं। मैंने आपको खुद सॉल्व भी करवाए हैं और आप देखोगे उन्हें ध्यान से, तो उतने ज्यादा टफ पेपर वो थे भी नहीं। लेकिन इस बार बोला है कि कठिन होने की संभावना है, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो कोई उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कठिन भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको फायदा होता है, मैं अगर बताऊं आप लोगों को। अब यहां पे जो है भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं। तो मतलब भाषा पे थोड़ा सा, जो भाषा वाला पेपर है उसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे। और क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करो, देखो कृपया को कृपया और असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं, मतलब इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। सबसे अधिक नियुक्तियां गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी। 120-200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति। 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी। लेखन क्षमता, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, ऐड हो रही है। जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, बाल विकास के प्रश्नों पर। तो मतलब देखिएगा, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि पैटर्न में भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाए। तो खैर वो तो तभी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तब मिलेगा जा करके। बट कहीं ना कहीं जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें और तैयारी को अपनी जारी रखें। बिल्कुल भी गैप ना दें। एक रेगुलरिटी ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आप पढ़ने में बहुत पहले एवरेज रहे हैं, या आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं पहले, उस बात को छोड़िएगा। उससे आगे निकलना है। अब आप चाहे पहले आप यहां थे, या पहले आप एवरेज थे, या फिर आप पहले बिलो एवरेज थे, अब आप मेहनत करेंगे, उसी मेहनत का फल इस पेपर में मिलेगा। आपके +2 में, ग्रेजुएशन में आप मेरिट में थे, आप मेरिट में नहीं थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा मेरे साथियों अब के पढ़ने से। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसी के साथ 950 जूनियर इंजीनियर की बहाली भी होगी। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है और यहां से अब आप लोग शुरू कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लगातार नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिएगा, क्योंकि देखिएगा एक भर्ती आने में 2-2.5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं हमारे। 1 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का, और तकरीबन इसको पूरा होने में 1 साल और लग जाएगा। तो समय मत गवाओ, जिनके पास में समय है अभी से लग जाओ प्यारे साथियों। बाकी हमारे, अगर आपको किसी भी पेड कोर्स से जुड़ना है तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर सीधे आप कॉल कर सकते हैं। और मिलते हैं अपनी क्लास में। 7 बजे वाली क्लास शाम को छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, जब तक पेपर ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।